नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का चौथा अध्याय सारणिक, जिसका वीडियो नंबर 17 हम देखने जा रहे हैं। बच्चों इसमें हम प्रश्न पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला का 19 से लेके 21 तक के। बच्चों आशा करता हूं इससे पहले के सारे प्रश्न आपने पहले ट्राई किए होंगे, फिर आपने वीडियो देखकर उसका संतुष्टिकरण भी किया होगा। जहां जहां आपने गलतियां की होंगी उन गलतियों को आपने नोट भी किया होगा कि आगे वैसी गलती आपको कभी जीवन में नहीं करनी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 19 पहले ट्राई कर लिए होंगे तो अभी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम पहले कर चुके बच्चों बिल्कुल ढंग से, है ना। और बार बार बोल रहा हूँ 4.2 प्रश्नमाला स्टार्ट होने से पहले जो एग्जाम्पल हमने किए ना उनसे टफ कुछ है ही नहीं ना। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न अपन ने किए हुए हैं, देखते तुम्हें याद आ रहा होगा। सबसे पहले देखो टारगेट क्या है, इस सारणिक को सुख दुख पाके सॉल्व करने के बाद हमें राइट हैंडेड साइड लानी है बच्चों, यानी कि दायां पक्ष लाना है। a माइनस बी लाना है, b माइनस सी लाना है, c माइनस ए लाना है ना, कॉमन a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऐसा प्रश्न पहले भी अपन ने किया हुआ है बच्चों, एक बार ध्यान से देखना ना। ये C1, ये C2 और ये C3। अगर C1 में से C2 घटाते हैं और C1 को चेंज करते हैं तो यहाँ 0 बच जाएगा, a माइनस बी और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब कुछ कॉमन आएगा क्या? क्या पहले स्तंभ में ये संक्रिया लगाने पर कुछ कॉमन आएगा क्या? अरे आएगा ना बच्चों। फॉर्मूला भूल गए क्या? दोबारा लिख रहा हूँ एक बार और ध्यान से देखो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी, याद आया? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। वैसे जब C2 को तुम चेंज करोगे C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, तो वही B माइनस सी, नीचे B माइनस सी आ जाएगा, है ना। फिर स्तंभ या पंक्ति में से जो भी कॉमन आएगा ले लेंगे। इतना वर्बली इमेजिनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली स्टेप, C1 में संक्रिया लगाते हैं, C1 माइनस C2, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3। उसके बाद सर इतना करने के बाद हम दिमाग लगाएंगे या हमारे अंदर से अपने आप आवाज़ आ जाएगी, वो हमारी पिछली की हुई प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। क्योंकि गणित में कुछ याद नहीं होता बच्चों, बस सबसे पहली स्टेप हमें दिख गई ऐसा करना है, इसके बाद अपने आप अंदर से आवाज़ आती चली जाएगी। तो आ जाओ। सबसे पहले C1 को हम चेंज करेंगे बच्चों, C1 है ना माइनस C2। सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। आ जाओ, एक में से एक घटाओ 0, a में से b घटाओ a माइनस बी, और यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, अब तुम एक एक संक्रिया एक एक स्टेप में लगा सकते हो आराम से, है ना। मैं एक और संक्रिया यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। C2 को चेंज किया हमने C2 माइनस C3, है ना। C2 कितना है 1, 1 माइनस 1 0, B माइनस सी, और यहाँ पे B क्यूब माइनस सी क्यूब, और C3 को रहने दो बच्चों ऐसे कैसे, ठीक है। यहाँ देखो a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, B माइनस सी यहाँ से आ जाएगा। अब तुम्हें C माइनस ए भी चाहिए क्या? तो C माइनस ए हमें चाहिए, तो देखो यहाँ पे संक्रिया क्या लगानी पड़ेगी, C3 माइनस C1, लेकिन C1 तो चेंज हो गया ना, तो वहाँ पे अपन इसको नहीं लगा सकते। तो फिलहाल दो ही संक्रिया अपन लगा पाएंगे। तो 1C और C क्यूब, ये लीजिए बच्चों, ये सारणिक हमारी नई वाली आ गई। अब पहले इसका फॉर्मूला तो पता है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो फॉर्मूला ये रहा, है ना। इसके बाद वाली स्टेप बच्चों अपन क्या करने जा रहे हैं, इसमें से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा पहले स्तंभ में से, और लिखना पड़ेगा आपको कि प्रथम स्तंभ में से a माइनस बी उभयनिष्ठ लेने पर। अब ये सब बातें बताने की जरूरत थोड़ी बार बार कि तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा जो भी तुम कर रहे हो। द्वितीय स्तंभ में से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, तो बाहर बचा a माइनस बी और क्या बचा b माइनस सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बचा बच्चों 0, a माइनस बी हमने बाहर ले लिया तो बच्चों बचा 1। यहां पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 0, ठीक है। फिर क्या बचा, b माइनस सी बाहर ले लिया हमने, तो बच्चों क्या बचा 1, और फिर क्या बचा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का c स्क्वायर। अब देखिए तीसरे स्तंभ में हमारे पास क्या रहा बच्चों, एज इट इज 1c और c का क्यूब। अब ध्यान से देखो, अब हमारी आशा की किरण थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि हमें दिख गया कि a माइनस बी भी आ गया और b माइनस सी भी आ गया। c माइनस ए को बाद में देख लेंगे। एक बार यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? बहुत आसान है ना, तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके उसको दोबारा करो बच्चों ना। अब थोड़ी सी जगह अपन लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि और कंफर्टेबली अपन हमारा आंसर ला सकें। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब संक्रिया लगाने का काम है, इसके लिए थोड़ा सा कलर अपन चेंज करते हैं। अब संक्रिया लगाने से तात्पर्य बच्चों क्या है, ध्यान से देखना। हमें क्या चाहिए, एक तो c माइनस ए चाहिए और एक a प्लस बी प्लस सी भी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों एक काम तुम कर सकते हो, ध्यान से देखना। अगर हम डायरेक्ट इसका प्रसार कर दें, और प्रसार करने में कोई जोर आने वाला काम भी नहीं है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पहली पंक्ति में R1 में 2 शून्यों की संख्या आ रही है।
भाई बच्चों पहली पंक्ति में शून्यों की संख्या 2 है ना, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष अपन इसका प्रसार कर दे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए माइनस बी ऐसे कैसे, ये वाला है ना, बी माइनस सी ऐसे कैसे। यहां अगर तुम चाह रहे हो कि सी माइनस ए और तुम्हें लाना है तो फिलहाल तो सी माइनस ए वाले कोई सीन हमारे पास नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाना चाहिए बच्चों ना। अब ध्यान से देखो, पहली पंक्ति में बच्चों 0 के सापेक्ष है ना, तो इसको मैं अलग से ब्रैकेट में पैक कर देता हूं, है ना। अब यहां पे बच्चों आ जाओ तुम, 0 का उपसार निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, है ना। अगेन 0 का निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस, अकेला कौन बचा बच्चों, 1 के सापेक्ष निकाल दो। तो 1 के सापेक्ष वाला बच्चों कौन है, ध्यान से देखना, दिस मल्टीप्लाई तो करेंगे तो बच्चों डायरेक्ट मैं लिख देता हूं इसको, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। इतनी सी बात है बस। मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष अपन ने कर दिया, स्तंभ के सापेक्ष नहीं किया, R1 के सापेक्ष किया, ये है ना 0 0 1। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, आ जाओ। इसको सोल्व करने पर कुछ कैंसिल हो रहा है कि बच्चों, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ और कुछ भी कैंसिल हमारे पास नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक बार, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, इसमें से बी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, है ना। तो क्या बचा अंदर, सी माइनस ए, और फर्दर इसको अपन और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या चल रहा है बच्चों, ए माइनस बी और बी माइनस सी। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को वापस बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना। तो ध्यान से देखो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहां पे देखना बच्चों, इसको मैं एक बार माइनस लिख दूं बच्चों, एक बार इसको मैं प्लस लिख दूं, ठीक है। तो इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये सी माइनस ए हमने बाहर ले लिया, ये बचा ए प्लस सी प्लस बी, तो सी प्लस ए प्लस बी, क्या यह है हमारे दाया पक्ष यानी कि RHS के बराबर है क्या, आप देख पा रहे हो बच्चों, ये रहा दाया पक्ष। भाई फर्दर कोई आगे कोई संक्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं बच्चों हमारे को। भाई जब किसी भी सारणिक में बच्चों किसी पंक्तियां स्तंभ में जब 2 शून्य हमारे को दिख जाएं, तो फिर हम क्यों परेशानी मोल लें, हम तो उसके सापेक्ष फटाफट से प्रसार कर देंगे ना। ये लो सिद्ध हो गया, खत्म कहानी। बताओ बहुत आसान है कि नहीं है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन भी अपन देख लेते हैं। इसमें बच्चों इसने क्या किया, C1 माइनस C3 कर दिया, हमने C1 माइनस C2 किया था, फिर हमने C2 को किया था C2 माइनस C3, इसने भी सेम किया, लेकिन यहाँ पे इसने संक्रिया चेंज कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर इसने बच्चों वापस संक्रियाएं लगा दी, C2 बराबर C1 प्लस C2, बार बार 0 करता गया, इसने C माइनस ए भी बाहर कॉमन ले लिया। तो बच्चों ये मेथड भी सही है, ये गलत नहीं है, नहीं अपन ने किया वो भी सही है, लेकिन अपना वाला बिल्कुल ओरिएंटेशन वाला मेथड है ना। तो हर बच्चे का अलग मेथड हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस तरह से कॉमन लाना है बाहर। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक बात दिमाग में फिट कर लो बच्चों, क्वेश्चन को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है हमारे को। यदि किसी सारणिक में किसी पंक्तियां स्तंभ में 2 शून्य दिख जाए तो उसके बाद कोई संक्रिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट से प्रसार कर दो बिना समय गवाए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो आ गया ना। तो अब लेकिन तुम्हें इसके तरीके से करना नहीं, लेकिन समझना तो है किसने सही किया गलत किया। जब एक क्वेश्चन को 2 तरीके से तुम करोगे तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा तो बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है। अब ये दिखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि सारणिक में भिन्न में बटे में संख्या आती है, और जब बटे में सारणिक में आव्यूह में इस तरह की संख्या आ जाए तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो जो सबसे पहला काम क्या होता है, जो डेटा जो अवयव हमारे को इरिटेट कर रहा है ना, पहले उसको सुंदर सा बनाते हैं, उसको सरलीकृत करते हैं अपन। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी, है ना। अपॉन में बच्चों क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना। तो इस अपॉन में सी को सर एक काम करो, आप कैसे भी अपॉन में सी को हटा दो, फिर दिखने में थोड़ा अच्छा तो लगेगा, है ना। वरना इसमें तो कॉपी भर जाएगी हमारी, अगर इससे डायरेक्ट अपन करेंगे तो। दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव आ रहा है और तीसरे में तीसरा, ये बेकार से आ रहे हैं, तो बच्चों नीचे से सी हटाने के लिए हमें सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। अब सर ये तो दादागिरी हो गई, ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो आप। मैथमेटिक्स में जब हमारी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, कुछ डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, कुछ एडिशन यानी कि जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस बनाना पड़ता है उसका ना। तो बच्चे काम करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे ये R1 हो गया हमारा, ये R2 और ये R3, बिल्कुल ध्यान से देखना। R1 को बच्चों, R1 को हम चेंज कर रहे हैं C से मल्टीप्लाई करके, CR1। R2 को हम चेंज कर रहे हैं बच्चों, A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, AR2।
और R3 को हम चेंज कर रहे हैं बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, BR3, ये लीजिए, इतनी सी बात है बस। अब सर मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर कॉमन भी लेना पड़ेगा अपॉन में, ताकि बैलेंस बना रहे। तो बच्चों आ जाओ, क्यों घबराते हो, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये लीजिए 1/ABC, अंदर लिखें, अब अंदर बचा A² + B²। C से मल्टीप्लाई करोगे तो C² और यहाँ भी C²। आगे बढ़ो, इसको A से मल्टीप्लाई करोगे तो A², A से कैंसिल तो B² + C²। आगे बढ़ो, A², आगे बढ़ो जी बच्चों, B² और B से कैंसिल कर दिया तो C² + A²। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब बात आती है हमें लाना क्या बच्चों, 4ABC, यानी मल्टीप्लिकेशन में ABC चाहिए हमारे को कैसे भी करके, है ना। तो बच्चों अब इससे बातें करो, मैंने तो हमेशा तुम्हें बोला जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं सिद्ध करने वाले, तो जो पहली स्टेप तुम जो डिसाइड करोगे ना, वही तुम्हारे आंसर आएगा या नहीं आएगा उस पर डिपेंड करती है ना। तो सही रास्ता चुनना पड़ेगा। तो पेन चलाने से पहले थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है इन प्रश्नावलियों में, है ना। फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, दूरदर्शिता लगानी पड़ती है बच्चों। तो लगाओ फटाफट से, आ जाओ। इसको आसान किस तरह से बनाया जा सकता है, और ध्यान से देखना। सर एक काम करते हैं, यदि R1 में से हम R2 + R3 दोनों को जोड़ के घटा दें, है ना, तो A² B² कैंसिल, 0 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ के घटाएं तो इधर से C² हट जाएगा तो 2B² आ जाएगा, इधर से C² से C² तो 2A² आ जाएगा, यानी कि इधर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, साथ में कुछ मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन 2 तो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 तो में चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं एक बार, है ना, उसके बाद वाली स्टेप फिर उसके बाद देखेंगे अपन। चलो तो आओ। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो बच्चों, संक्रिया में इसमें क्या लगाने वाला हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, है ना। ये 4ABC हमारे को चाहिए, अपन ने जगह बच्चों और कर ली, तो इसी के साथ कलर चेंज करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन। क्या स्टार्ट करें बच्चों, जल्दी से बताओ। हम चेंज करेंगे R1 को, R1 में से क्या घटा देंगे बच्चों, R2 + R3 जोड़ के घटा दो भाई, एक 0 तो मिल ही जाएगा, और यहाँ पे भी 2B² कुछ समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे 2C² समथिंग आ जाएगा। इसके बाद का पता नहीं है, इसके बाद पेन चलाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि हमें एक लाइन पता है, जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। एक स्टेप पे खड़े रह के हम एक सीढ़ी पे चढ़ के हम छत को नहीं देख सकते, अपने आप अगली एक सीढ़ी पे चढ़ोगे, फिर अगली सीढ़ी, फिर अगली सीढ़ी। बच्चों कोहरा जानते हो ना, अरे धुंध, फॉग, सर्दियों में जब कोहरे, भयंकर कोहरा होता है सुबह सुबह या कई बार शाम को, है ना, जब अपन यहाँ से अगर 100 मीटर दूर पर देखकर बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम एक एक कदम चलते जाते हैं तो रास्ता अपने आप दिखाई दे जाता है। बस उसी तरह से मैथमेटिक्स है, बस कोहरे को बिल्कुल दिमाग में रखो, है ना। अब ध्यान से देखो, तो R1 और R2, ये R1 R2 R3 को जोड़ो बच्चों, A² + B², उसमें से घटा दो 0। इन दोनों को जोड़ो, 2B² + C², घटाओगे तो माइनस का 2B²। इन दोनों को जोड़ो, 2A² C² से C² कैंसिल तो माइनस का 2A²। ये लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अलग है ना, इसके बराबर में चल रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, बाहर 1/ABC भी चल रहा है, तो इसको इस साइड लिख दूं, समझ जाओगे ना बच्चों, 1/ABC। अब नेक्स्ट, इसमें भी कुछ करना चाह रहे होगे तुम भाई। देखो देखो, हमने सबसे पहले तो क्या किया, R1 - R2 + R3, पहली संक्रिया पर नहीं लगा दी। और कुछ दिमाग लगा लो अगर तुम लगा सकते हो तो। यहाँ पे बच्चों देखें तो यहाँ पे A² - B² आएगा, यहाँ पे केवल C² बच जाएगा, यहाँ पे केवल C² बच जाएगा। फिलहाल तो कुछ ऐसा हमारे को बढ़िया सा डेटा दिख नहीं रहा, ना तो 0 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, सर एक बार इसको तो लिखते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है हमारे पास, है ना। तो A² एज इट इज, B² + C² एज इट इज, A² एज इट इज, फिर कितना आ रहा है बच्चों, B², ठीक है, B² और C² + A²। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर अपन C1 - C2 करें, लेकिन वो C1 को लिखने के बाद, तो यहाँ पे देखो 0 बन सकता है ना, लेकिन पहले एक बार इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं जो भी हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, -2 ले लें, -2 बाहर। अच्छा, -2 बाहर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच गया बच्चों -2 अपॉन ABC, और अंदर क्या बचा, ध्यान से देखना, 0, B², A², नीचे आ जाओ, A² B² + C² A²,
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब तुम इसका प्रसार करोगे तो थोड़े से दुख हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों जीरो एक ही है, तो एक जीरो अपन और बना लेगा। अच्छा, एक जीरो और बनाने का तरीका बच्चों क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, बातें करते हैं ना। यदि R1 में से R2 अपन घटाते हैं, क्या बच्चों, R1 में से R2, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे समस्या हो जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ से यहाँ जीरो ले आएंगे अपन, है ना, R1 माइनस R3 करेंगे, तो अगर यहाँ जीरो ले आएंगे तो यहाँ पे वापस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो एक काम करते हैं, इसका डायरेक्ट अपन बच्चों क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि संक्रियाओं में भी उतनी मेहनत होने वाली है अब। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें अपन, है ना, प्रथम पंक्ति यानी कि R1 के सहायता से अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका प्रसार कर रहे हैं। अभी कर देते हैं बच्चों, चिंता मत करो तुम, 4ABC लाना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो ये माइनस का 2ABC एज इट इज बाहर अपन ने इसको रख दिया ना, इसको बाद में देख लेंगे बच्चों ना। ये ब्रैकेट लगाया मैंने, ध्यान रखना ना, जीरो का उपसारणिक निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनस बी स्क्वायर का निकालने बच्चों, तो माइनस बी स्क्वायर का ध्यान से देखो ना, क्योंकि माइनस लगाओगे ना, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे बच्चों, यहाँ पे देखो कौन कौन बचा, ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बढ़ो, प्लस माइनस प्लस, प्लस का ए स्क्वायर बच्चों, इसका कौन कौन बचा, इसका भी देख लो, ये ऐसा आ जाएगा यूं, तो यहाँ पे बचा बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये लीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, बहुत आसान है, बिल्कुल मत घबराओ। माइनस का 2ABC हमारे पास चल ही रहा है, ये माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज, इसको बाद में करेंगे, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। घबराना मत, डेटा थोड़ा बड़ा भी होता है तो कैंसिलेशन हो जाएगा, चिंता मत करो। इधर आ जाओ, प्लस का ए स्क्वायर, तुम भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस B4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर लो, आ जाओ। ये माइनस का 2ABC चल ही रहा है बच्चों, इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो, माइनस का A4 बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर B4, यहां पे आ जाओ, करो बच्चों सॉल्व इसको, प्लस का ना कितना आ जाएगा, A4 ए स्क्वायर, सॉरी ये हमारे पास आ गया बच्चों A4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर B4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये लीजिए, कहानी खत्म होने वाली इसकी, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो पहले इनको सोल्व कर ले बच्चों अपन एक साथ पहले, है ना, फिर इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 2ABC बाहर चल रहा है अभी भी। अब आ जाओ, इनको सबको एक साथ अपन लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस A4 बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर B4 प्लस का A4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर B4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या सभी बालक बालिकाएं इसको कॉन्सेंट्रेशन से देख पा रहे हैं? क्या हमें लाना है, क्या लाना है बच्चों, 4ABC। आ जाओ, तो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, देखें एक बार। देखो ए स्क्वायर B4 से ए स्क्वायर B4 कैंसिल हुआ, बोला था ना कैंसिल तो होगा। A4 बी स्क्वायर से A4 बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, यानी कि जो फर्जी बातें थी कैंसिल होगी, जो हमारे काम की बातें बच गई। आ जाओ, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कितना बचा, माइनस का 2A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाहर लाओगे तो माइनस माइनस प्लस, दो दूनी 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ABC कैंसिल हुआ बच्चों, 4ABC। मुबारक हो बच्चों, बराबर दाएं पक्ष इति सिद्धम लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत आसान है कि नहीं है, मतलब खुद से करना आ रहा है ना बच्चों। मैं बोल रहा हूं वैसे मत करो, तुम्हें जैसे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट संक्रिया लगा दी, सॉरी डायरेक्ट प्रसार कर दिया। तुम्हारा मन हो रहा है कहीं पे एक और जीरो बनाने का, तुम्हें दिख रहा है स्ट्राइक हो रहा है, तो एक और जीरो बना के करो। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, याद नहीं करनी बातें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी हेल्प है ना, इसकी सहायता से भी करना, ये इसने कैसे किया। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो निम्न बच्चों, ये निम्न है ना, समझ जाना, इसको ऐसे भी लिखते हैं,
निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का मतलब है यहाँ पर जो भी x का मान आ रहा होगा ना वो हमें निकालना है, यानी x की वैल्यू में निकालनी है, और बराबर 0 पहले कर दिया सारणिक के मान को। अब इसका डायरेक्ट अपन प्रसार करेंगे तो जीवन में दुख थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों। तो पहले एक सुंदर सा कुछ बनाने की कोशिश करेगा, है ना। देखो यहाँ पे सब पे सिंगल सिंगल एलिमेंट है, अवयव है, यहाँ पे दो दो आ रहे हैं, तो पहले इनको उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये R1 R2 R3 है ना। बच्चों संक्रियाओं से करने में भयंकर मजा आता है यदि एक बार तुम्हारे समझ में आ गया हो तो, है ना। 4.2 के उदाहरण वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तुम देख रहे हो तो डेटा सेम आ रहा है। देखो अगर मैं इनको जोड़ू ना R1 R2 R3, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, यानी ऊपर से A प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले सकते हैं। अरे क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना A प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। R1 को हमने चेंज किया बच्चों, क्या चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3। स्टार्ट हो जाओ, करें चेंज। आ जाओ बताओ ऊपर क्या आएगा बच्चों। ऊपर आने वाला है A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। फिर बताओ A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। फिर बताओ A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। यहाँ पर आ जाओ बच्चों, C एज इट इज, B एज इट इज, बी माइनस एक्स एज इट इज, ए एज इट इज, ए एज इट इज, सी माइनस एक्स एज इट इज, है ना। अच्छा ऊपर तो सेम आ गया पूरा ही इसलिए तो किया था अपन ने। तो यहां से अपन कॉमन ले लें, बताओ क्या कॉमन ले लें, फटाफट से बता दो। एक्स का मान निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ी और जगह हो जाएगी। तो बच्चों यहां से एक काम करो, प्रथम पंक्ति R1 में से A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर अंदर क्या बचने वाला है, 1 1 1। अब कितना मजा आ रहा है देखने में इसको बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, आसान हो गया ना। तो बस ये अपने खुद के दिमाग की उपज होनी चाहिए, है ना, और ये प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। उलझे रहो क्वेश्चनों से, खुद से करो, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, सर ने ऐसे बताया तो ऐसे में क्यों करूँ, मैं तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ ना। बात समझ में आ रही है। और मैं जो मेथड बताता हूँ वो जनरल होता है, मतलब ओरिएंटेशन वाला होता है, रटा रटाया नहीं है कि तुम्हें इसको याद कर लो। मैं तुम्हारी ओरिएंटेशन डेवलप कर रहा हूँ बच्चों, मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ। बस सोचना जिस दिन आ गया ना, मजा आ जाएगा। शुरू में इरिटेशन होती है जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, बट जब 10-20 क्वेश्चन तुम कर लोगे उसके बाद जो मजा आएगा, फिर तुम्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब इसको 0-0 बना सकते हो बच्चों, बहुत आसान है। कैसे देखो इधर आओ, थोड़ा प्रसार करने में और मजा आ जाएगा। C1 C2 C3 है ना। चलो तो इसमें एक काम करते हैं अपन, C1 माइनस C2 कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C1 माइनस C2 कर लो यहाँ पे, या C2 माइनस C3 कर लो। 1 माइनस 1 जीरो, मतलब जीरो चाहिए, 2 जीरो आ जाएंगे पहली पंक्ति में, फिर अपन इसको सल्टा देंगे, है ना। इधर आ जाओ, A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। अगर तुम्हारा मन नहीं हो रहा और संक्रिया लगाने का तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, वो भी कोई बहुत तगड़ा काम नहीं, क्योंकि पहली पंक्ति के सापेक्ष करोगे तो 1 1 ही आएगा ना। तुम डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। मैं संक्रिया लगा के इसको कर रहा हूँ बच्चों। एक बार क्या संक्रिया अप्लाई कर रहा हूँ, C1 को चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, और C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 0, C माइनस बी प्लस एक्स और B माइनस ए। C2 को चेंज कर रहे हैं 0, B माइनस ए माइनस एक्स और A माइनस सी प्लस का x, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज रहने दो 1AC माइनस एक्स। अब हमें पता है हम क्या करने वाले हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो कर देंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। x का मान तो निकालना है, अभी निकाल देते हैं, क्यों चिंता करते हो तुम, है ना। आ जाओ, ये A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स ऐसे कैसे अपने ले लिया। अब यहां पे देखो, अब यदि प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे तो 0 का उपसारणिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर 0 का उपसारणिक बनाने की आवश्यकता है, डायरेक्ट 1 का बना दो बच्चों ना। तो 1 का उपसारणिक बना के करें एक बार, आ जाओ, घर की बात है। 1 का उपसारणिक बना के तुम सॉल्व कर रहे हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, क्यों चिंता करते हो। C माइनस बी प्लस एक्स, B माइनस ए माइनस एक्स, नीचे B माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स, ये लो, इसको सोल्व करना है, बस करें सोल्व। आ जाओ बच्चों, तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस रफ कॉपी होनी चाहिए बढ़िया सी, बिल्कुल चित्रकला के पेज वाली, खाली पेज वाली, उसमें मैथमेटिक्स सोल्व करने का ज़्यादा मजा आता है। करें मल्टीप्लाई, तो पहले A को पकड़ लो, सबसे मल्टीप्लाई करो, AC
माइनस ए बी प्लस का ए एक्स, है ना। अब माइनस सी की बारी, एक एक को आराम से करो। माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस का सी एक्स। अब एक्स की बारी, जल्दी करो, एक्स की बारी बच्चों, प्लस का एक्स सी माइनस का बी एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, आराम से कैंसिल होगा इसमें से। थोड़ा सा इसको उधर शिफ्ट करते हैं बच्चों अपन, ध्यान से देखना। अच्छा, माइनस था ना, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। पहले बी से मल्टीप्लाई कर दो सबको, बी से, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स बी। अब माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए बी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है। अब यहां पे देखो बच्चों ना, अब तुम अगर कंफर्टेबल हो तो मैं काम करूँ क्या, ध्यान से देखना बच्चों। मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूं और सारे साइन चेंज कर रहा हूं अपने आप, है ना, ताकि कैंसिलेशन हो। तो ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, ये ब्रैकेट हटा दिया, यहां पे बी स्क्वायर था, ये माइनस का, ये प्लस प्लस प्लस, इसको बच्चों किसका करेंगे अपन, माइनस का। बात समझ में आ गई क्या, इसको भी किसका करने वाले हैं अपन, ये लो माइनस का, ये भी था। अब क्या क्या बातें कैंसिल हुई थी, बिल्कुल कैंसिल कर दो, काट दो बच्चों, बिना सोचे समझे, बस देखते जाओ कौन कौन है जिनको अपन काट सकते हैं। स्टार्ट करेगा, देखो एसी कुछ आ रहा है, एसी 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 बिल्कुल दोबारा नहीं आ रहा सब, एसी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए बी आ रहा है कि ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, है ना। ए एक्स बच्चों, ए एक्स को ढूंढो, ए एक्स को ढूंढो, ए एक्स माइनस प्लस सी स्क्वायर बच्चों, सी स्क्वायर आ रहा है क्या, दूसरा बिल्कुल नहीं आ रहा। बी सी आ रहा है क्या, बी सी, सर बी सी भी नहीं आ रहा, एक्स सी से एक्स सी कैंसिल करो, बी सी नहीं आ रहा। अच्छा, बी एक्स, ये बी एक्स भी आ रहा है, कैंसिल कर दिया हमने। ए बी आ रहा है कि ए बी, ए बी दो बार आ रहा है क्या बच्चों, ए बी दो बार नहीं आ रहा, एक बार आ गया, हमने कैंसिल कर दिया पहले ही ए इसको, चलो बस खत्म, है ना। क्या क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। बच्चों यहाँ क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, ए सी, है ना, माइनस सी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस का ए स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे बस अब। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैं बराबर में जीरो नहीं लगा रहा अब तक, लेकिन तुम समझ जाना बराबर में जीरो शुरू से चल रहा है, वो तुम लगाते हुए चलना अपने आप, है ना। इमोशनल मत होना, सर आपने बराबर जीरो कहाँ उड़ा दिया, समझ जाना। अब आ जाओ, अब हमें x का मान यदि निकालना है बच्चों, एक तो x का मान आ गया a प्लस बी प्लस सी। भाई दो मल्टीप्लीकेशन जब जीरो के बराबर होते हैं तो या तो यह जीरो या वो जीरो, ऐसा होता है ना, या तो ये जीरो या ये जीरो। अब यहां से x का मान हमें निकालना है ना, तो बहुत आसान है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, उधर चला जाएगा। देखो पहला तो ये a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर जीरो, ठीक है। तो जो x का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ये बात समझ में आ गई क्या सभी का, पहली बात क्लियर है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से बच्चों पहले एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो। तो सब देखो, इस पूरे को जीरो के बराबर करोगे तो सारी जनता को उधर ले जाओ, जो माइनस में वो प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो प्लस में वो माइनस में, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या, ये दोनों मिलकर उसका फॉर्मूला बन जाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, है ना। चलो अब x का मान निकालना है, तो x ये लगा दो बच्चों अंडर रूट, ये साथ में लगा दो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये हमारे बच्चों दोनों आंसर आ गए, पहला और ये दूसरा। बात समझ में आई क्या, बहुत आसान है ना, कोई अलग बात तो है ही नहीं ना बच्चों, वही बातें हैं जो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ढंग से, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन मैच कर लेते हैं, इसने जो तरीका किया उससे भी कर लेना, ये लीजिए खत्म कहानी, ठीक है। तो इसके बाद हमारी इस प्रश्नमाला का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। उससे पहले वो वाले प्रश्न भी आप ट्राई कर लें, बहुत आसान है, बोल रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करो बच्चों, नहीं आ रहा 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, फिर नहीं आ रहा ना, फिर देखो मेरे से क्या क्या गलतियाँ हो रही थी। मतलब एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय सॉल्यूशन करने के, कि जो मैंने सॉल्यूशन किया, मतलब आप खुद से बातें करो कि जो मैंने सॉल्यूशन किया इसमें कहाँ गलती हो गई, मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहा, सर ने ऐसे कैसे सोच लिया। क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन करने का मेथड है ना, वो बिल्कुल एज ए स्टूडेंट है, कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट सॉल्यूशन समझा रहा हूँ बच्चों की, एक विद्यार्थी इस जगह पर होगा तो उसको क्या क्या सोचना चाहिए, वो कैसे सोच सकता है।
तो एनालिसिस करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। एक क्वेश्चन में तुम आधा घंटा लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आधा घंटा अगर आपने ढंग से लगा दिया और ओरिएंटेशन समझ में आ गई ना, तो उस तरह के 2 करोड़ क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तुम आराम से कर पाओगे, भूलोगे नहीं बच्चों को भी। ठीक है, तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आगे।